नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे आसमान से बरसती जो बारिश है किस तरह से वो आफत में तब्दील हो रही है। मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की क्या सूरत हाल है, उससे निपटने के लिए इंतजामिया ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं, आगे के लिए महकमा मौसमियात की क्या कुछ पेशगोई है, इसी पर मबनी है हमारा आज का खबर दोपहर। चलिए शुरुआत करते हैं। बारिश ने कई रियासतों में कहर बर्पा कर रखा है, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर महाराष्ट्र। तमाम रियासतों में बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। कई शहरों में सैलाब की सूरत हाल नजर आ रही है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है या किया जा रहा है। बारिश और इससे जुड़े वाकयात में अब तक कई जानें इन रियासतों में तल्फ हो चुकी हैं। उत्तरी दक्षिण कन्नडा में पानी की तेज लहरों की जद में आकर एक कार बह गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। कर्नाटक में 13 अजला बारिश से मुतासिर हैं। कर्नाटक में 1 जून से अब तक बारिश और उससे जुड़े वाकयात में 65 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में भी सूरत हाल अबतर ही नजर आ रही है। कई अजला मूसलाधार बारिश से जलथल का नज़ारा पेश कर रहे हैं। वलसाड, नौसारी समेत दीगर अजला में सैलाबी सूरत हाल है। उधर महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। गुजरात में 60 से ज़्यादा अफराद की मौत बारिश और उससे जुड़े वाकयात में हुई है। आंध्र प्रदेश का भी रुख करेंगे, जहां के कई अजला बारिश से बेहाल हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही हैं। अब हम जिक्र करेंगे महाराष्ट्र का, जहां मुंबई समेत कई अजला में बारिश हो रही है। तेलंगाना से भी कुछ ऐसी ही खबर है। गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। 15 अजला में ऑरेंज अलर्ट है। 2 अजला जनगांव और सिद्दीपेट में येलो अलर्ट है। हैदराबाद की अगर बात करें तो कई दिनों से लगातार यहाँ वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिशों का सिलसिला तेज़ हवाओं के साथ जारी है। यानी मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वहाँ हम आपको बता रहे हैं बारिश की क्या कुछ सूरत हाल है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खासकर जहां मूसलाधार बारिश हो रही है वहां जो नशेबी इलाके हैं वहां घरों में पानी दाखिल हो चुका है और आम जिंदगी दरहम बरहम है। चलिए हम रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे तो बारिश हो रही थी, अभी मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ? बिल्कुल, देखिए तस्वीर अगर आप देखें तो अभी भी आसमान छाया हुआ है और बारिश फ़िलहाल रुकी हुई है। लेकिन ये मरीन ड्राइव की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अमूमन लोग घूमने फिरने और यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन हाई टाइड का समय कुछ समय था। अभी आप देखें तो लहरें जो हैं ये समुद्र में उठ रहे हैं। 4.49 यानी तकरीबन 18 से 20 फीट ऊपर ये लहरें उठ रहे हैं। और इसीलिए जब हाई टाइड का समय था तो यहाँ से लोगों को हटा दिया गया था। वो समय भी बीत गया, तो अभी यहाँ पर लोग भारी संख्या में घूमने फिरने के लिए आते हैं। मौसम विभाग ने 14 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी किया है। लेकिन हिना, थोड़ा अगर हम मुंबई से हटकर बात करें जी। तो कोल्हापुर में हालत काफ़ी खस्ता नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तकरीबन 62 लोग घायल स्थिति में अभी तक निकाले गए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। 35 से ज़्यादा जो सुरक्षित कैंप हैं एनडीआरएफ की तरफ से वो बनाए गए हैं, ताकि जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें सुरक्षित उस कैंप में रखा जा रहा है। आपको बता दें 7000 से ज़्यादा लोगों को कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, चिपलून ऐसे इलाकों से रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित कैंप पर लाया गया है। वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए कोल्हापुर, रायगढ़, चिपलून ये जो बेल्ट है, पालघर वाला जो बेल्ट है, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, वो भी 14 तारीख तक, 3 दिनों तक। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कैसे ये 3 दिन उनका बीतेगा, कैसे आए हुए मुसीबत से वो निपट पाएंगे। एनडीआरएफ की टीमें मुंबई में 5 तैनात की गई हैं, ताकि अगर मुंबई में जो अलर्ट ऑरेंज है, अगर यहाँ पर बारिश मूसलाधार होती है और कहीं पर भी कोई आपातकालीन स्थिति निर्माण होती है तो 5 जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू में जुट जाएंगे। साथ ही थाने की बात की जाए, वहाँ पर 2 टीमें तैनात की गई जो मुंबई से सटा
बिल्कुल इलाका है। पालघर में एक टीमें तैनात की है। ऐसे करके कुल 17 टीमें एनडीआरएफ की जो है तैनात कर दी गई हैं इस घड़ी से निपटने के लिए। एक बार फिर से अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, आप देखें तो ये चौपाटी, ये देखिए ये लहरें हैं अचानक से जो है ऊपर उठती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जब हाई टाइड का समय था तो मनपा ने यहाँ पर सभी को मना कर दिया था, क्योंकि आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो कुछ लोग जो है पैर ऐसे लटका करके यहाँ पर बैठते हैं और जब हाई टाइड का वक्त होता है और लहरें जब उठती हैं तो वो लहरें इनके ऊपर तक आती हैं और उस यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर हादसा हो जाता है। इसीलिए हाई टाइड के वक्त यहाँ से लोगों को हटा दिया गया था। बहरहाल मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है 3 दिनों का, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो मैंने बताया कि रायगढ़, कोल्हापुर, चिपलून, रत्नागिरी, जी प्रशांत, तो लगातार आपसे हम तमाम तर हालात अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। अब हम रुख करना चाहेंगे गुजरात का, क्योंकि गुजरात भी एक ऐसी स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आ रही है बारिश की वजह से। अहमदाबाद से हमारी साथी विभू पटेल हमारे साथ मौजूद है। विभू, आपसे जानना चाहेंगे गुजरात और ख़ासकर अहमदाबाद में बारिश की क्या कुछ अभी सिचुएशन है? हिना, मैं गुजरात की बात करूं तो अभी जो मौसम विभाग, गुजरात मौसम विभाग ने एक प्रेस नोट जारी की है, बुलेटिन जारी किया है। अभी बुलेटिन आया है और भी गुजरात की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि 12 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट दिया गया है। तो गुजरात की, पूरे समग्र गुजरात की मैं बात पहले बता दूं कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में अत्यंत भारी बारिश के लिए जो आगाह किया है, और साथ में जामनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट और जो हमारा साउथ इलाका है वहां तो मुश्किल ही है और भी मुश्किल बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जो वहां का भी सारा जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ का, तो उसमें भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, जो जहां सारे इलाके में अत्यंत भारी बारिश की संभावना दी गई है। और अहमदाबाद की मैं स्थिति बताऊं तो 2 दिन पहले भारी बारिश हुई थी, आज भी भारी बारिश के लिए संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इलाका प्रभावित है वो साउथ गुजरात का इलाका है। दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बता दूं कि जो हमारा साउथ का जो इलाका है वहां ज्यादातर भारी बारिश है और घर में पानी घुस गया है। लेकिन सीएम भूपेंद्र भाई पटेल अभी उसकी विजिट करने के लिए निकलेंगे और हवाई निरीक्षण करेंगे और पूरा जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के बाद सभी सारे जो डिपार्टमेंट है उसको सूचना दी जाएगी कि जो भी मुश्किल है उसमें से, मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए लोगों को तुरंत मदद करें। विभू, ये तो रही बात के आगे के लिए किस तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, इंतजामात नजर आ रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? स्पेशली हम आपसे ये उन इलाकों के बारे में पूछना चाह रहे हैं जो कि दूर दराज के इलाके हैं, मेन सिटी से थोड़ा हटकर है। बिल्कुल हिना, जो मैं बात साउथ का जो हमारा इलाका है वहाँ कोस्टल एरिया है पूरा, तो कोस्टल एरिया में से पानी निकलना बहुत मुश्किल बात है। और आज भी घरों में बहुत सारे घरों में ऐसा पानी है वहाँ भर गया है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ टीम्स जो लगातार वहाँ रेस्क्यू कर रही है और 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बाहर सलामत जगह पे ले गया है। लेकिन अभी भी बारिश वहाँ है और बारिश के लिए आने वाले दिनों में भी संभावना व्यक्त की है। वहाँ के लोगों की और मुश्किल में है, क्योंकि बहुत सारा जो इलाका है आसपास का वो इलाका प्रभावित है और भारी बारिश है, घरों में पानी है और खाने के लिए भी वहाँ फूड पैकेज पहुँचाने के लिए जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। जी विभू, आप भी हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे ये वो साथी हैं जो कि हमें बता रहे हैं जो ये इलाके हैं, चाहे मुंबई की बात करें या अहमदाबाद की बात करें, तो यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं। आंध्र प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश है। कल भी हमने इसाक से यहाँ पर बात की थी और आज भी हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। इसाक, आपका रुख करना चाहेंगे, आज वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है बारिश की? लगातार 3 दिनों से बारिश जो है ना आज भी जारी है। देर रात से शुरू होकर बारिश अभी भी कुछ इलाकों में जहां ज़्यादातर जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे बारिश होने की अंदेशा है। वही दूसरी तरफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि जो कोस्टल बेल्ट गोदावरी के जो निचले इलाके हैं वहां पे पूरी तरह से आवाम को खाली करने के लिए वार्निंग दे दी गई। वही राजमंड्री के धवलेश्वर ब्रिज जो रिजर्वायर जो है ना खतरे के ऊपर पानी बह रहा है, तो वहाँ पे तीसरा जो है ना
वार्निंग भी दे दी गई। वही दूसरी तरफ प्रकाशम बैरेज से भी आज सुबह में रोज़ाना शाम और सुबह को पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्टल बेल्ट के लोग हैं वहाँ जो ग्रामा जो विलेजेस है, लंका विलेजेस जो है ना, उन्हें पूरी तरह से खाली करने के लिए कह दिया गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतला दी गई कि जो लोग जो पानी के चपेट में आने के वाले गांव हैं वहां से उन लोगों को खाली किया जाए। वही दूसरी तरफ जहां पोलावरम और गोदावरी के कोनसीमा और धवलेश्वरम के जो निचले इलाके हैं वहां से खाली करवाने के लिए एनडीआरएफ के 2 टीम को चिंतू वहां भेज दिया गया है। वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है ना वो बड़ी परेशानी हुई। वही दूसरी तरफ खाने और पानी और उन लोगों को रिहैबिलिटेशन के इंतज़ाम जो है ना वहाँ के लोकल के कम्युनिटी हॉल्स और जो फंक्शन हॉल है वहाँ किया जा रहा है। जो एजेंसीज़ के एरियाज़ में है ज़्यादातर, जहाँ से विशाखापट्टनम, गोदावरी और कृष्णा और गुंटूर, यहाँ के कई इलाकों में जो है ना जो चेक डैम्स है वहाँ पे ओवरफ्लो होने की वजह से जो है ना यातायात के लिए बड़ी परेशानी है। जो गांव के लोग हैं वो लगातार 2 दिन से परेशान है, यहाँ तक कि दूध भी वहाँ पे पहुँचाना बड़ी मुश्किल हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जहाँ के वहाँ के लोग को पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को लेने के लिए कोशिश की जा रही है। जी इसाक, आपके पास भी हम लौट कर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे सीएम हाउस में जिस तरह से लगातार मुख्तलिफ मीटिंग्स का दौर देखा जा रहा था, तो क्या आज भी ऐसी ही कुछ सूरत हाल है? क्योंकि फसलें सबसे ज्यादा, फसलों को नुकसान हुआ है, माहीगीरों को सबसे ज्यादा इस वक्त मदद की जरूरत है। प्रशांत, आपका हम रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, पिछले जो भी मॉनसून गुजरे हैं उसमें अक्सर हमने देखा था कि कुछ जो बिल्डिंग्स थी कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर गई थी, फुट ओवर ब्रिज थे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं इसी तरह की इत्तलात आई थी। इस बार, और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बीएमसी का इलेक्शन भी आगे आने वाला है, तो इस बार आपको तैयारियां जो है इन तमाम चीजों से निपटने के लिए कैसी नजर आ रही हैं? क्या इस बार सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इस बार हालात जो है सुधरा हुआ है मुंबई का। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि मरीन ड्राइव का इलाका है, जिस तरह से मैंने कहा कि हाई टाइड के वक्त लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन जो बातें बीएमसी को लेकर के हर मानसून में हमें देखने को मिलता था कि अगर 100 mm बारिश मुंबई में हो जाती थी तो पूरी मुंबई रुक जाती थी। उनकी रेल यातायात से लेकर के सड़क यातायात तक पूरी तरह से लड़खड़ा जाती थी। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार मूसलाधार जब बारिश होती है तो कुछ निचले इलाके ऐसे हैं जिनमें सायन इलाका आता है, दादर का हिंदमाता इलाका आता है, अंधेरी का मिलन सब्बे आता है, कुर्ला इलाका आता है, सांता क्रूज आता है। ऐसे तमाम 40 से 50 निचले इलाके मुंबई के हैं जहां पर पानी की समस्या हर बार मानसून में देखी जाती थी, वाटर लॉगिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार जब मूसलाधार बारिश होती है तो जब तक लगातार बारिश होती है तब तक वहाँ पानी की समस्या निर्माण होती है, सड़कें जो है पानी में डूब जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो सड़कों से पानी निकल जाता है। ये इस बार कहा जा सकता है कि मनपा की तरफ से कुछ नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या मुंबई में कम देखने को मिल रही है, या तभी देखने को मिल रही है जब लगातार बारिश हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई से थोड़ा हट के बात की जाए तो आज भी समस्याएं वही हैं, यानी कि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पे अभी काम करने की ज़रूरत है। प्रशासन को जो प्लान उन्होंने मुंबई के सड़कों पर ला कर रखा है उसे गांव और कूचे तक पहुंचाने की ज़रूरत है। नहीं तो आज भी हम देख रहे हैं कि कोल्हापुर में कई ऐसे घर हैं जहां पर उनके घरों में पानी अंदर चला गया है। 7,000 से ज़्यादा लोगों को जो है उनके घरों से हटा करके सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफ़र किया गया है। हमने अभी आंकड़े देखे हैं कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जानवरों की डेड बॉडी मिली है। हमने कहा कि 90 से ज़्यादा अभी भी लोग गायब हैं और 90 से ज़्यादा लोगों की शिनाख्त की गई है कि उनकी डेथ हो चुकी है इसी पानी में डूबकर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो समस्याएं अभी भी अस्कितस है। सिर्फ मुंबई में इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। और जिस तरह से मैंने कहा है पहले भी कि बीएमसी का चुनाव मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका बजट अपने आप में एक उदाहरण है। 40,000 करोड़ का बजट है। अगर अमूमन एक छोटे राज्य का बजट देखा जाए तो बीएमसी के बजट के बराबर आता है। और मुंबई में नाला सफाई, गटर सफाई और मोटर पंपिंग के लिए 100 करोड़ का बजट हर साल पास होता था। हर साल मुंबई कर जो है परेशान जरूर होते थे, लेकिन इस बार मनपा का कुछ काम जरूर देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि बारिश जब लगातार होती है तो इलाके जो निचले हैं वो भर जाते हैं, कई सड़क डूब जाते हैं, डाइवर्जन किया जाता है। आज भी मैं आपको बताऊं कि जब लगातार बारिश
रात से हो रही थी। सवेरे ये जानकारी मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई थी कि 40 ऐसे जगह हैं मुंबई के जिसमें अंधेरी सबवे से लेकर के दादर यानी वेस्टर्न रेलवे से लेकर के आप सेंट्रल रेलवे तरफ जाएँ तो 40 ऐसे रास्ते थे जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया था पानी इकट्ठा होने की वजह से, लेकिन बरसात रुकते ही उस पानी को पंपिंग का इस्तेमाल करके निकाल दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बीएमसी ने इस बार काम जरूर किया, लेकिन गांव और खोचों में मैंने कहा कि वहां पहुंचना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वहां की समस्याएं काफ़ी विकट है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, नासिक से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही थी जो कि कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाली थी। नासिक के मौसम का हाल जरूर अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, नासिक में भी 14 तारीख तक रेड अलर्ट जारी किया गया है और यही वजह है कि नासिक जो थोड़े से निचले इलाके में आता है और महाराष्ट्र से मुंबई से जो है सटा इलाका है। मुंबई से महज 150 से 200 किलोमीटर दूरी पर जो है पुणे है, उसके बाद जो है नासिक है। तो पुणे और नासिक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ तैनात की गई हैं दो। वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी यही बयां कर रही हैं कि आज भी वहाँ पर प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है। मुंबई में जो प्लांट जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं, नासिक को भी उसी की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी चला गया है। कई इलाकों में बिजली इसलिए कट कर दी गई है क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की समस्या निर्माण हो जाएगी। हालांकि नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के संपर्क में है, जो लोकल एजेंसीज है उनके संपर्क में है, जो वहाँ के लोकल प्रशासन है उनके संपर्क में। लेकिन जब आपके घरों में ही पानी चला जाएगा तो लोकल एजेंसियां उतनी तेजी से काम नहीं कर पाती हैं। यही वजह है कि इन प्रशासन को अब नासिक, पुणे, साथ ही साथ रायगढ़, आपने काफी अहम बात ये कही है कि अब जो छोटे इलाके हैं या निचले जो शहर हैं उनकी तरफ भी इसी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करना होगा ताकि वहां पर भी आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश से निपटा जा सके। विभू, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि हालात जो हैं अभी कुछ दिनों तक और ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं, खास तौर पर एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम इलाके हैं जहां के लिए जो मौसम की जो पेशगोई है, बारिश की पेशगोई की गई है कि वहां पर भारी बारिश हो सकती है। इंतजामात क्या कुछ यहां पर आपको नजर आ रहे हैं मशीनरी को लेकर? जी हिना, गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में ज़्यादातर जो इलाके में रेड अलर्ट दिया है वहाँ पे पूरा कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में से पानी निकलना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि जो नीचा एरिया है, नीचे वाला एरिया, तो उसमें पानी अभी भी डूबा हुआ घर दिखने को सामने आ रहा है। वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लोग जो हमारा प्रशासन है वो काम कर रहा है। लेकिन जो अहमदाबाद है, राजकोट है, सूरत है, जो ये महानगर पालिका है, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन है, विकास बहुत हो गया है, लेकिन जो गीच है वस्ती के कारण से, तो वहाँ से पानी निकलना दिक्कत हो गया है। 24 आवर्स के बाद आज पानी निकला है अहमदाबाद में। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो आज भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ भी दुकान में, सारी दुकानों में पानी भरा हुआ है। लेकिन अभी प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी काम निपटा कर लोगों को राहत देंगे। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट दिया है जो गुजरात के 12 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ काम करना तो थोड़ा मुश्किल भी बन गया है। वो लोगों को पहले तो लोगों को बचाना जरूरी है, जो वहाँ से स्थलांतर कर दिया है। साथ में फूड पैकेज पहुँचाने के लिए भी उन लोगों ने सुविधा की गई है। और साथ में आज जो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, वो भी पूरा जो जितना भी इलाका प्रभावित इलाका है वहाँ विजिट करने के लिए अभी जाएंगे। जी बिल्कुल विभू, आपसे भी हम लगातार तमाम तर अपडेट नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एक और साथी, क्योंकि कर्नाटका में भी बारिश से बुरा हाल है, रऊफ जुड़ गए हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, दक्षिण कन्नड़ा से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ओवरऑल आपसे जानना चाहेंगे कर्नाटका में बारिश की क्या कुछ सूरत हाल है? जी देखिए, बारिश की सूरत हाल अबतर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर इलाके के करीब जो है आज सुबह 2 लाशें बरामद हुई हैं। ये वाकया जो है कार में सवार 2 अफराद के बह जाने से ये वाकया पेश आया, जो बहकर तालाब में कार जा गिरी। और उसके बाद जो है ये 10 जुलाई को ये हादसा रोनुमा हुआ और आज जो है 12 जुलाई है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि
इन दो लाशें जो दो नौजवान यानी कि धनुष और धनंजय, 25 साल धनुष और 26 साल धनंजय, जिनकी उम्र बताई जा रही है, आज सुबह उनकी लाशें बरामद हुई हैं और एक गम और अफसोस का मामला है। इससे कबल जो है 8 जुलाई को एक और हादसा पेश आया था, बिल्कुल इसी तरह के, वो भी कार में सवार थे और कार जो है तालाब में जा गिरी। 8 जुलाई को जो वाकया पेश आया वो कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले के अथनी तालुका में पेश आया। आज ये 10 जुलाई को जो वाकया पेश आया वो दक्षिण कन्नड़ा जिले में पुत्तूर का ये वाकया पेश आया है। पुत्तूर इलाके के करीब ये वाकया पेश आया है। तो कुल मिलाकर हलाकतें भी हो रही हैं, बारिश की वजह से आमद और रफ्त मुतासिर हुई है। कई मकामात पर जो है मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए हैं और फसलों की भी तबाही बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज वजीर आला बसवराज बोमई जो है जी। बारिश से मुतासिरा इलाकों का आज दौरा कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। रऊफ, आगे आने वाले दिनों के लिए महकमा मौसमियात की क्या कुछ पेशगोई है, जल्दी से जानना चाहेंगे? जी देखिए, महकमे मौसमियात का बार बार यही ऐलान सामने आ रहा है कि मजीद इसी तरह हालात रहेंगे मजीद चंद दिनों के लिए बारिश का सिलसिला। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आज की जो अगर मैं बात करूं तो साहिली इलाके हों या दक्षिण कन्नड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस हादसे की बात कर रहे हैं, वहां पर बारिश आज काबू में है। बारिश काबू में, लेकिन जो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जी बिल्कुल, तो वहां पर भी हालात जो हैं अबतर ही नजर आ रहे हैं। हम फौरी तौर पर रुख करना चाहेंगे, हमारे एक और साथी मोहम्मद अजीम हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे, तेलंगाना में पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, कल तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही थी, क्या कुछ यहाँ पर बारिश का हाल है? अजीम, अजीम आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हैदराबाद में मौसम का क्या कुछ हाल है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से हमारे साथी इसाक भी मौजूद हैं। इसाक, हम आपसे जानना चाहेंगे, कई नदियां ऐसी हैं जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया था, यहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? इसाक, अभी जो पोलवरम और पुलिचिंतला और विजयवाड़ा प्रकाशम बैरेज की तरफ से जो वाटर फ्लो डाउन फ्लो छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना नशीबी इलाके जो है ना पूरी तरह से पानी की चपेट में आ रहे हैं। तो आज सुबह से जो है ना वहाँ के जो विलेजेस है वहाँ से लोगों को खाली करवाने की कोशिश की जा रही, लेकिन लगातार बारिश की वजह से ये बड़ी परेशानी हो रही है। तो आज सीएम का जो विशाखापट्टनम का टूर है वो भी इस वजह से कैंसिल कर दिया गया है कि जिला इंतजामिया की तरफ से कोई परेशानी ना हो। तो सीएम टूर अगर होगा तो पूरे जिला इंतजामिया वहाँ होंगे, तो इस वजह से जो है ना सीएम ने टूर को 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से पूरी तरह से रेस्क्यू बोट्स को वहाँ पे जिन इलाकों में पानी आ रहा है वहाँ पे रख दिया गया, वहाँ से लोगों को जो है ना बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह से जो कोनसीमा और जो अल्लूर सीतारामराजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से जो है ना कोनसीमा में 7 गांव और अल्लूर सीतारामराजू के 14 जी बिल्कुल। इसाक का हम थोड़ा सा रुख करना चाहेंगे, एक बार फिर से अजीम से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हैदराबाद में भी लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे, हैदराबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, क्या कुछ यहाँ पर सूरत हाल नजर आ रही है? जी देखिए हिना, मैं आपको ये बताता चलूं कि कल वजीर आला केसीआर का कल फिर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम कलेक्टर्स को और तमाम मिनिस्टर्स को और तमाम जितने भी अवामी नुमाइंदे वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। और यही कहा गया है कि किसी भी वक्त किसी भी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहिए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी अगर किसी को रेस्क्यू करना है तो उसके लिए भी तैयार रहने के लिए तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। और महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद 8 से 10 दिन तक और बारिश होने के इम्कानात पेशकशी की गई है। उसके पेश नज़र वज़ीर आला केसीआर ने तमाम कलेक्टर्स को और तमाम मिनिस्टर्स को, अवामी नुमाइंदों को ये कहा गया है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और जहाँ कहीं भी नशीबी इलाकों में बिलखुसूस
नशीबी इलाकों में जहाँ पानी आने का अंदेशा है, वहाँ पर आवाम को किस तरीके से बचाया जा सके, उस तरीके के पूरे तमाम तर तैयारियां एनडीआरएफ टीम को और तमाम जितने भी महकमे हैं अजीम, आपसे जानना चाहेंगे रिजर्व वायर्स जो हैं, जो कि आबी ज़खायर हैं, उनके भी गेट जो है वो खोले गए हैं, इसके ताल्लुक से क्या कुछ इत्तला है, क्योंकि पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, देखिए अब बारिश 3 दिन से जारी है और मजीद 7-8 दिन तक अभी पानी बारिश के महकमा मौसमियात की जाने से पेशकशी की गई है। उसके लिए ये दरवाजे खोल दिए गए हैं और अलर्ट जारी किया गया है। और कल जो है शाम में वार्निंग भी दी गई थी कि जो नशबी इलाकों में जो है पानी जमा होने का अंदेशा है, तो वहाँ के अवाम को जो है ये अलर्ट जारी करते हुए वार्निंग भी दी गई कि आप दूसरी जगह मुंतकिल हो, दूसरे शेल्टर पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी अजीम, तो हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो मौजूद हैं। प्रशांत, आपसे फौरी तौर पर हम जानना चाहेंगे एक बार फिर से, जो हमारे तमाम नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है, मुंबई में और महाराष्ट्र के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए जिस तरह से आपने बताया है अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स वगैरह, उनके ताल्लुक से कोई अभी तक एडवाइजरी जारी की गई? सुबह तक तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी कोई नई एडवाइजरी? देखिए, अभी तक मनपा की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि मनपा की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में लगातार संपर्क किया जा रहा है और जहां पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, सोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, सबसे खस्ता हाल मैंने आपको बताया कि मुंबई से हट करके है। महाराष्ट्र की बात की जाए, नासिक, रायगढ़, चिपलून, महाड़ और कोल्हापुर खास तौर पर, क्योंकि कर्नाटक से जो पानियाँ छोड़ी जाती हैं वो कोल्हापुर के पास जाती हैं और यही वजह है कि कोल्हापुर में कई ऐसे घर हैं जो पानियों में डूबने से शुरू हो चुके हैं और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। खास तौर पर खास ध्यान दिया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम पर। उन्हें हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उनकी टीमें को तो तुरंत रवाना कर दिया जा रहा है। स्टैंड बाई टीमें हर जिले में रखे गए हैं। रायगढ़ में 2 टीमें रखे गए हैं, कोल्हापुर में 2 टीमें रखे गए हैं, पालघर में 2 टीमें रखे गए हैं, नासिक में 2 टीमें तैनात की गई, क्योंकि ये जो इलाके हैं, ये जो जिले हैं, यहाँ पर खास तौर पर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी मुंबई में तो ऑरेंज लगातार तमाम तर रियासतों में बारिश की क्या कुछ सूरत हाल है, हमारे साथी जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने सभी साथियों का, प्रशांत पांडे, विभू पटेल, अजीम, इसहाक और रऊफ, सभी का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप सब भी अपने वहाँ पर बहुत ख्याल रखिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।